गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। और ये वो शो है जहां पर क्रिकेट का रोमांच आंकड़ों के साथ मिलता है। और आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूं उस खबर की जिसने एक इतिहास रच दिया है। 14 साल, जी हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिया जिसका इंतजार लोगों को सालों साल करना पड़ता है। और T20 में धमाका हो गया है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब राजस्थान रॉयल्स की टीम उतरी तो उन्हें कमजोर माना जा रहा था, क्योंकि गुजरात का जो रिकॉर्ड है शानदार रहा है। लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी उतर आए और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बच गया। 2025 के IPL सीजन में 35 गेंदों में शानदार शतक ठोकते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से जबरदस्त जीत दिलाई। 7 चौके और 11 छक्के जो है मैदान पर बरसते हुए नजर आए। यानी सेंचुरी में 94 रन जो थे वो सिर्फ छक्कों और चौकों की मदद से ही पूरे कर लिए वैभव ने। और इसी के साथ बॉस बेबी ने अपनी इस पारी से कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो वो T20 में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले इंडियन बन गए हैं। सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने लगाई है क्रिस गेल के बाद। 35 गेंदों में सैकड़ा जड़ा और इसके साथ ही ये तमाम रिकॉर्ड जो हैं उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। यंगेस्ट इंडियन है वो जिन्होंने इस तरह से सेंचुरी लगाई है। और उनकी पारी, जैसा मैंने बताया, 7 चौके 11 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। और जो उन्होंने किया है उसके बाद हर तरफ से उनकी तारीफ हो रही है। और रिएक्शन जो है उनके गुरु और कोच जो हैं राहुल द्रविड़, उनका जो रिएक्शन था वो भी शानदार था, क्योंकि उनके पैरों में चोट लगी है और हमेशा वो व्हील चेयर पे आजकल नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वैभव ने छक्का मारा और सेंचुरी लगाई तो उसके बाद वो उछल पड़े और ये शायद ही कभी पहले देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। आज का मुकाबले की हम बात करेंगे जो KKR वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। लेकिन सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सेशन डेडिकेट करेंगे इस ऐतिहासिक पारी के लिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, हमने बहुत सारी पारियां देखी हैं लेकिन वैभव ने जो किया है वो याद रखा जाएगा। आगे क्या रास्ता है? और जबरदस्त हमने रिएक्शन देखे तमाम तरह से। ऑपोजिशन की जो प्लेयर्स हैं, वो बड़े बड़े खिलाड़ी, सब कोई उनकी तारीफ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ये तारीफ डिजर्विंग है, ये काबिल है तारीफ, काबिल तारीफ नॉक था कल का। जो जिस तरह से बल्लेबाजी की वैभव सूर्यवंशी ने, आप जो डिबेट कर रहे थे, इतना सब कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे, 13, 14, 15, 16 साल, ये सब खत्म हो गया कल के नॉक के बाद। 135 बॉल में यार शाहिद अफरीदी का सुना था 18 साल, मगर यार ये 14 साल की उम्र में आके ऐसा अग्रेसिव नॉक, जहां पर आपने जॉर्ज बटलर, जहां पर आपने यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाज को साइड लाइन कर दिया और पूरी लाइमलाइट ले गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुझे लगता है 14 साल की उम्र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या कर रहे थे मैं 14 साल की उम्र में? मुझे याद है कि मैं शायद कहीं ड्राइंग बना रहा था, कहीं कुछ होमवर्क कर रहा था, मगर ये बंदे ने जाके इंटरनेशनल लेवल, IPL इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ नहीं है, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग है, सारी सबकी नजरें इस पर रहती है। तो जो कमाल किया है, कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ, अप्रोच के साथ, ये नया इंडिया है। ये डेफिनेटली आपको आंखों में आंखें डाल के, कितना भी बड़ा कितना भी बड़े हो, आंखों में आंख डाल के खेलेगा और आपके जो भी चैलेंज है उसको क्वॉच कर देगा। यही साबित किया है वैभव सूर्यवंशी ने। बिल्कुल। और तमाम जो हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक नया आइकन मिल गया है वैभव सूर्यवंशी के रूप में। और उनकी पारियों का हम जिक्र करते हैं। 14 साल की उम्र में जो सबसे युवा शतकवीर वो बन गए हैं। और ये सिर्फ उनकी तीसरी पारी थी जिसमें उन्होंने ये जो इतिहास है वो बना दिया है। और साथ ही अगर हम छक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा छक्के एक पारी में उन्होंने लगा दिए हैं, 11 छक्के अपनी पारी में लगाए। और एक और बात यह है कि जायसवाल, यानी यशस्वी जायसवाल, जो उनसे थोड़े से बड़े हैं, वो भी उनके साथ डटे रहे और दोनों ने मिलकर 166 रनों की जो है साझेदारी यहां पर की। नोएल, आप क्या कहेंगे? सबसे तेज शतक यहां पर लगा, रिकॉर्ड बना दिया इस छोटी उम्र में। आप उनकी बल्लेबाजों को किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि जब उनके बारे में पहली बार सुना गया तो कहा गया कि ये क्या चीज है, ये चाइल्ड प्रोडिजी है। ब्रायन लारा को अपना आइडियल मानते हैं, क्या वो झलक दिखी आपको? बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी वो झलक दिखी है, क्योंकि जो स्ट्रोक मेकिंग थी, सिमिलरिटी थोड़ी दिखी है ब्रायन लारा की, बस ज्यादा क्रिस गेल की दिखी है। जो तरीके से मारते हैं ठहर के, इट अमेजिंग था। देखिए, मेरे हाथ में गूज़बम्प्स आ रहे हैं लड़के के बारे में बात किया तो। दैट शोज द टैलेंट जितना अपने कंट्री में है, कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं टैलेंट। आई थिंक ये
थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा क्रेडिट राहुल द्रविड़ को भी देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। जो मैच्योर किए हैं आईपीएल में सूर्यवंशी को, उनको पता है कि कब इसको मैदान में उतारना है, कब इसको एक अपॉर्चुनिटी देना है, और बराबर टाइम पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है लड़के को, और लड़के ने काफी बड़ी दिल से ग्रैब किए, और कल जो गेम खेली है, वाह क्या बात है। मैं टीवी ऑन किया तो 25 पे बैटिंग कर रहा था, मतलब भाई ये लड़का, पता नहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़ी बहुत कह रहा था कि ये लड़का कुछ कर सकता है, अगर करेगा तो शायद ही बी एंड प्रूव मी और नॉट, ही हैज डन व्हाट कोई नहीं कर सकता है। आई थिंक गॉड के बाद, मास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद, आई थिंक ये, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, बट ये लड़का T20 फॉर्मेट की जो बॉलर की धुलाई की है कल, हाई वॉचिंग थी, हाई कैचिंग थी, जो तरीके से स्ट्रोक मेकिंग ऑल अराउंड द ग्राउंड, पूरी ग्राउंड की तरफ से जो मारे हैं, आई थिंक इट वाज जस्ट, आई नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ये लड़का कहां तक जा सकता है, और शायद जल्दी से अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, और आई विल आल्सो गो एंड वॉच हिज मैच, बिल्कुल। क्योंकि जो तरीके से he batted yesterday, it was just amazing. बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग है, जाहिर तौर पर ये पारी अमेजिंग है, लेकिन ताउस जब हम 14 साल 32 दिन की उम्र के एक बच्चे की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह से तमाम जो बड़े बड़े बॉलर्स वहां पर थे उनको भी धराशायी कर देगा। ईशांत शर्मा की तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे, कितना महंगा पड़ा उनका ओवर भी। लेकिन अब भविष्य के महान खिलाड़ी बनने के लिए उन्हें क्या चीजें ख्याल रखनी पड़ेगी? वीरेंद्र सहवाग का भी एक बयान आया है कि उन्हें विराट कोहली को अपने आइडल मानना चाहिए, जो 19 साल की उम्र में से जुड़े थे और आज 18 साल से वो खेल रहे हैं, यानी उन्हें 20 साल तक आईपीएल खेलने का टारगेट रखना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग सलाह दे रहे हैं, और ये मॉडर्न डे की सलाह है। नॉर्मली और क्रिकेटर अगर आप पिछले जमाने में होते तो शायद आईपीएल नहीं होता, तो शायद उनको कहा जाता कि भाई टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करो, ओडीआई पे फोकस करो, और टीम इंडिया खेलने की कोशिश करो। ये अच्छी सलाह है कि 20 साल आईपीएल खेलने की, क्योंकि आज मॉडर्न डे क्रिकेट, और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एटीट्यूड, ये अप्रोच यंगस्टर्स लेके आएंगे। मुझे याद है देवधर ट्रॉफी में जब ईशांत शर्मा को खेल रहे थे पृथ्वी शॉ, ऐसे ही जबरदस्त टैलेंट थे, ऐसे ही उनको आगा जा रहा था कि यार फ्यूचर नेक्स्ट बिग थिंग है, और डेफिनेटली अभी भी टैलेंट पोजेस करते हैं, मगर ये बंदे ने सब कुछ सुपरसीड कर लिया है। 14 साल की उम्र में आके इसने दिग्गज मोहम्मद सिराज कही है, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, राशिद खान जैसे अटैक को पीछे छोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप देखिए, स्टाइल तो आप अपनी वैसी रखिए, मगर कहीं ना कहीं आप एक विजन लेके चलिए। टीम इंडिया के लिए खेलना है, लंबा खेलना है, टीम इंडिया के लिए नए रिकॉर्ड बनाना है। तेंदुलकर का तो नहीं, बट तेंदुलकर के आसपास लेके, सचिन के आसपास जाके आपको लंबा खेलना है। तो प्रोसेस है, एट द एंड ऑफ द डे आपको खेलते चले जाना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है, हंगर रखना है। देखिए अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये प्रेशर में नहीं थे इनको। बिल्कुल हमने देखा था कि पहले मैच में जब वो आउट हो गए थे 34वें स्कोर पर, तो वो रो पड़े थे, और हर कोई देख रहा था कि जो छोटा बच्चा आज निकला है, आज पहली बार ग्राउंड पे आया था, वो किस तरह से रोया। लेकिन उसके बाद कल की भी हमने तस्वीरें देखी, और पृथ्वी शॉ का भी आपने जिक्र किया है, शायद इसीलिए लोग, वीरेंद्र सहवाग ने सलाह दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुतों को देखा है लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए आपको टारगेट जो है वो भविष्य को लेकर बहुत लंबा टारगेट रखना होगा, और इसमें डिसिप्लिन और जो तमाम लोग हैं वो सपोर्ट करने वाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग रोल भी यशस्वी जायसवाल का देखने को मिला। नोएल, आप यशस्वी को क्या कहेंगे? यशस्वी ने जिस तरह से उनका साथ दिया, 166 रनों की साझेदारी हुई दोनों के बीच। देखिए, जब आपकी अदर एंड पे युवा खिलाड़ी जो गेंदबाज की छक्के छुड़ा रहे हैं, तो आप एक स्पेक्टेटर होके मजा लीजिए। वही तो कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मजा ले रहे थे वो उसकी बैटिंग पे। हर बॉल पे जो आके ग्लव को मार रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तो मजा काफी, यू कुड सी यशस्वी हंस रहे थे। अदर एंड पे जो मोहम्मद सिराज काफी बढ़िया फॉर्म में थे बॉलिंग में, उनको मारे, ईशांत को मारे, जो डेब्यूटेंट हिमांत कुमार, सबको धुलाई की है वैभव ने। तो इफ मैं यशस्वी की जगह पे रहता तो मैं भी मजे लेता था, यार ये क्या हो रहा है, ये तो someone is
going after the bowlers and I will have fun at the बिल्कुल, और हमने other बाहर end. की भी तस्वीरें वही देखी तय कर जब रहे थे. दोनों साथ में नजर आ रहे थे और कैसे यशस्वी ने कंधे पर हाथ रखा हुआ था वैभव के, एकदम बड़े भाई की तरह उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आए। और जाहिर तौर पर जैसे हम कहते हैं कि T20 में किसी भी एक दिन कुछ भी हो सकता है और वैसा ही कुछ हुआ। टेबल पर बिल्कुल मजबूत फॉर्म में जीटी नजर आ रही थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने और वैभव सूर्यवंशी ने सब कुछ पलट दिया। पूरी तौर पर का राजस्थान रॉयल्स और वैभव सूर्यवंशी का ही दिन था। चलिए अब आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज एक और बड़ा मुकाबला है, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर का ये मुकाबला होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मैच 2 दिनों पहले ही अपने ही होम ग्राउंड में आरसीबी के खिलाफ हारी है, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस कर रही होगी। आंकड़े क्या है हेड टू हेड में बता देते हैं। 33 बार आमना सामना हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स ने 15 बार और केकेआर ने 18 बार जीत हासिल की है। और पिछले कुछ 10 मुकाबलों की हम बात करें जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में यानी जो जहां आज मैच हो रहा है वहां पर जो मुकाबला हुआ है, तो 5-5 जो है वो दोनों ने जीते हैं। ये रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड कहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आज क्या होने वाला है। जिस तरह से ताउस यहाँ हम दिखा रहे हैं, इन दोनों मुकाबले की हम बात कर लेते हैं। हम तो पूरी तरह से वैभव में हो चुके हैं, लेकिन अब केकेआर और दिल्ली की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में तो दिल्ली कैपिटल्स डोमिनेट करे, हालांकि पिछले मुकाबले में अपने ग्राउंड पर वो हारी। केकेआर ओवरऑल थोड़ी सी बढ़त ले हुए। आज आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, एक एक पॉइंट या कहेंगे दोनों पॉइंट या एक विक्ट्री बहुत क्रूशियल होती है। आपने पिछली मैच में आरसीबी से पहले देखा कि भाई टॉप ऑफ द टेबल से दिल्ली कैपिटल्स, और जिस तरह से आरसीबी ने उनको हराया, सडनली वो चौथे नंबर पे आ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स। और लगभग 9-10 मैचेस हो गए सबके। तो दिल्ली कैपिटल्स अभी भी ऐसा नहीं है कि ये फेवरेट सीजन से हट जाएंगे, डेफिनेटली फेवरेट रहेंगे। जब घर पे खेल रहे हैं, जब आपका टीम सिर्फ एक ही मैच आ रहा है, लगातार जीतते आ रहे हैं, टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल रहे हैं ओवर द टाइम, तो मुझे लगता है फेवरेट अगेन ये रहेंगे। खास करके उनका स्पिन अटैक जो है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के साथ, और विकेट जिस तरह से स्लो टर्न हो रही है, आसान नहीं है बैटिंग करना। तो वो सब फैक्टर्स लेके दिल्ली कैपिटल्स इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो फेवरेट रहे, और उनका डेफिनेटली उनका मोरल डाउन नहीं होगा आरसीबी से हारने का, क्योंकि वो क्वालिटी मैच था जो आरसीबी हरा के गई है, और खास करके विराट के अंदर। बट मुझे लगता है केकेआर को कुछ आउट ऑफ द वे जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा अगर दिल्ली कैपिटल्स को उन्हीं के मैदान में। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स हारी जरूर थी, लेकिन कोई वो एक तरफा मुकाबला नहीं था। जाहिर तौर पर वहां भी फाइट देखने को मिली थी। और अगर हम अभी दोनों के रिकॉर्ड की बात करें तो 9 मुकाबले खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, अपने 6 मैचेस जीते हैं, जबकि सिर्फ 3 में जीत हासिल हुई है केकेआर को। नोएल, एक और बात है, अगर हम अलग अलग प्लेयर्स की बात करें तो केएल राहुल जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनकी फॉर्म की क्या बड़ी भूमिका रहेगी, खासतौर पर जो अरुण जेटली स्टेडियम है वो स्पिन फ्रेंडली मैदान माना जाता है। ऐसे में केएल राहुल की भूमिका आज क्या होने वाली है? काफी इम्पोर्टेंट रहेगा उनकी भूमिका, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो टीम को साथ लेके चलते हैं, दूसरे प्लेयर्स को भी साथ लेके चलते हैं जब वो विकेट पे हैं। आई थिंक उनका रोल जो है, जब वो मिडिल ऑर्डर आते हैं, नंबर 4 आते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है टीम के लिए, क्योंकि जब वो बड़े स्कोर करते हैं तो टीम की फायदा होता है, और दूसरे प्लेयर्स भी काफी अपनी रोल निभाते हैं। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है राहुल की। शायद 2 मैच से फेल हो रहे हैं, बट वो 30-40 भी कर रहे हैं, तो काफी अच्छी है। बट जब वो करते हैं तो टीम को जिताते हैं। वो बैंगलोर में देख चुके हैं अपन, जब वो सिंगल हैंडेडली आरसीबी के अगेंस्ट जीता है। आई थिंक उनको रहना जरूरी है एंड तक, क्योंकि अगर वो एंड तक है तो डीसी के लिए काफी फायदा होगा। बिल्कुल ये फायदा हो जाएगा। हालांकि केकेआर का पिछला मुकाबला धुल गया था, ये भी हमें गौर करना होगा। इसकी वजह से थोड़ी और मुश्किल हो गई थी, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो बट गया था दोनों के बीच। केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में 41, उससे पहले 57, 28, 38 और 15 जो है स्कोर किया था। अजिंक्य रहाणे यानी दूसरे टीम के कप्तान की अगर हम बात करें तो 50 उन्होंने गुजरात के खिलाफ बनाए थे, उससे पहले 17, 20 और 61 रन उन्होंने बनाए थे। और पिछले मुकाबले में तो मैच आगे बढ़ ही नहीं पाया था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, दिल्ली कैपिटल्स मौजूदा सीजन में बेहतर स्थिति में है। जाहिर तौर पर इसका आत्मविश्वास पर तो असर पड़ेगा ही ना। था उस अगर केकेआर ओवरऑल अच्छा भी कर रही हो, दूसरे सीजन में भी कर रही हो, डिफेंडिंग चैंपियन भी हो, लेकिन डीसी जिस फॉर्म में है, हर टीम जो है वो थोड़ा घबरा रही है उसके सामने। नहीं, देखिए केकेआर उतना ही बेहतर नहीं कर रही जैसे एक डिफेंडिंग चैंपियन को करना है। वो तो दिल्ली कैपिटल्स कर रही है कि भाई वो पिछले इतने सालों से कोई क्वालिफिकेशन हुआ नहीं, मगर फाइनल जो रूप दिखाया उन्होंने वो डिफेंडिंग चैंपियन जैसा दिखाया है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इनका जो कंसिस्टेंसी है, इनका जो रीजन ऑफ ये है कि अक्षर पटेल जिस तरह से उन्होंने लीड किया है, जिस तरह से उनको कप्तानी दी गई थी केएल राहुल के डिनाई करने के बाद, और बखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो गेंद से हो, बल्ले से हो या आउटफील्ड में हो। तो एक कॉन्फिडेंस टीम, ये कहा जाता है ना कि टीम इज एज गुड, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, तो Right. वही रंग रूप दिखा रही है। और केएल राहुल का एडिशन डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस बहुत सारा लेके आते। कहीं ना कहीं उनका टॉप फॉर्म नहीं होने के बाद, देखिए टॉप ऑर्डर में मैकग्रा जिस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया, फिर फैफ को लिया गया, तो टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाने के बाद भी ऐसा डोमिनेट करी दिल्ली कैपिटल्स, तो बड़ी बात है। मगर आगे जाके उससे फर्क पड़ेगा। देखिए अगर आपको एक फुल चैंपियन टीम बनना है तो आपको हर एरिया को फिलअप करना पड़ेगा, वो गैप जो है उनको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी वैसी आएगी जब आप हर एरिया को फिलअप कर देंगे और रन बनाएंगे, चाहे टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में या जी, फिनिश करने के बिल्कुल। बाद। और आपने हर फास्ट ऑर्डर की बॉलर्स को बात भी की है क्रेडिट तो जाता है। केकेआर के लिए राह थोड़ी और मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 3 मुकाबले वो जीती है और अब आज लगाकर कुल 5 मैच जो बचे हुए हैं उसके प्लेऑफ में जाने के लिए, अगर वो पांचों जीतेगी तभी जो है उसकी सर्वाइवल के चांसेस, आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हम अलग अलग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो नोएल यहाँ ये भी देखने को मिला है कि जो केकेआर का टॉप ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ नजर आता है। क्या ये सबसे क्रिटिकल होगा दिल्ली के खिलाफ, और एक बहुत बड़ी फिक्र की भी बात है? बिल्कुल, ये तो डाउनफॉल है केकेआर की, क्योंकि ना उनकी टॉप ऑर्डर क्लिक हुई है, ना उनकी मिडिल ऑर्डर क्लिक हुई है, ना उनकी बॉलिंग, ना उनकी फील्डिंग। ओवरऑल अगर देखें तो दे हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट एट ऑल केकेआर ये साल। जो कंसिस्टेंसी लास्ट ईयर दिखी, जो तरीके से कॉम्बिनेशंस बने, जो तरीके से उनकी जो बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, बैटिंग थी, जो स्कोर्स कर रहे थे, इंडिविजुअल स्कोर्स कर रहे थे लास्ट ईयर, वो नहीं दिख रहा है ये साल केकेआर में। ये है डाउनफॉल केकेआर की। अगर ये दिल्ली कैपिटल से जीतना है और लगातार जीतना है यहाँ से, तो आई थिंक वो लोग कंसिस्टेंट रहना है। उनकी टॉप ऑर्डर जो उनकी ओपनिंग पेयर है, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे, एक अच्छी पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट देना चाहिए। जो जब देते हैं तो मिडिल ऑर्डर आके कैपिटलाइज करना चाहिए। देन ओनली इनकी जो स्कोर है, जो रिक्वायर्ड स्कोर, जो भी है टारगेट स्कोर है, वो मिलेगा। नहीं तो वरना ये बीच में लटकाते रहेंगे कि भाई आप करो, नहीं मैं करूंगा, ये नहीं होगा। एक टीम गेम है, कंसिस्टेंट, हर कोई कंसिस्टेंट रहना है। अगर जीतना है यहाँ से लगातार, तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, विन, बॉलिंग, कंसिस्टेंस जो है बैटिंग दिखाना ही होगा, आपको कोई मौका ही नहीं है। अगर आप एक भी मैच हारे तो लगभग बाहर ही आप हो जाएंगे। और इस बीच एक और आंकड़ा है हमारे सामने, आईपीएल के जो कुछ 82 मैच हुए हैं इस मैदान में, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में, यहाँ पर 47 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। और हमने पिछली बार भी देखा था आरसीबी ने किस तरह से सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा कर लिया। तो जाहिर तौर पर यह भी जो है वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जरा बैटल्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बैटल्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बैटल जो हमारे सामने है वो डुप्लेसिस और सुनील नारायण के बीच है। 46 गेंदों का एनालिसिस है, 37 रन, एक बार आउट, 15 डॉट बॉल्स, 46 में से 15 डॉट बॉल्स हैं, एक चौका लगा है, सिर्फ 80 का स्ट्राइक रेट है। ताउस, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो दोनों के बीच है, हम देख रहे हैं कि डुप्लेसिस को खासा परेशान किया है सुनील नारायण ने। क्या इस मुकाबले में एक खतरा होंगे? डेफिनेटली खतरा तो होंगे। जिस तरह से आपने स्टैटिस्टिक्स बताया उस हिसाब से फैफ डुप्लेसी तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अभी मैं विजुअलाइज करने लगा हूँ कि किस तरह से आगे पीछे करते होंगे। मगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, देखिए ऐसा बहुत कम मौका मिला होगा फैफ डुप्लेसी को कि यार वो नीचे तक खेले, और नंबर ऑफ बॉल्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो और एक ही बार विकेट निकाला है। तो समझिए फैफ डुप्लेसी का काम है शुरुआत देना, क्योंकि नए बॉल से खेलते हैं, पावर प्ले में मैक्सिमाइज करना। मगर सुनील नारायण को जब मौका मिला, अगर नए बॉल से डालेंगे तो शायद उनको ट्रबल तो करेंगे, मगर एक बार विकेट लेना और ज्यादा डॉट बॉल डालना मतलब कि इतना आसान नहीं होगा फैफ डुप्लेसी के लिए। एक अच्छा कॉन्टेस्ट मैं मानता हूँ इनका रहेगा, और अगेन सुनील नारायण कहीं ना कहीं ट्रायम्फ करेंगे फैफ डुप्लेसी के ऊपर, और खास करके उनका इतना कन्विंसिंग फॉर्म मुझे टच नहीं नजर आ रहा है। देखिए हालांकि दोनों का ही बहुत अच्छा जो फॉर्म है वो नजर नहीं आ रहा है। एक और बैटल है अजिंक्य रहाणे वर्सेस कुलदीप यादव। 27 गेंदों का एनालिसिस है, 19 रन, 2 बार आउट, 12 डॉट बॉल्स हैं, एक चौका, कोई छक्का नहीं, 70 का ही स्ट्राइक रेट यहाँ पर है। नोएल, आप जरा ध्यान से देखिए, रहाणे ने आईपीएल में डीसी के कुलदीप यादव के सामने स्ट्रगल ही किया है, क्योंकि वो 27 गेंदों में 2 बार जो है उन्हें आउट कर देते हैं और सिर्फ 19 रन बनाते हैं। क्या रहाणे के हालिया फॉर्म को देखते हुए ये थोड़ा और मुश्किल हो सकता है केकेआर के लिए, और डीसी के लिए ये राहत की खबर है? देखिए, अगर
ये फॉर्म अगर चल बसी तो आई थिंक कुलदीप यादव को काफी अच्छी चांस है फिर से विकेट लेने की अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि अजिंक्य रहाणे काफी अच्छे फॉर्म में नहीं है। ताकि वाला अलावा वो काफी अच्छे प्लेयर है स्पिनर के, यू नो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ द स्पिनर, बट एट द मोमेंट अगर मैं कहूं तो ही इज नॉट इन गुड फॉर्म, जहां कुलदीप यादव को अच्छा चांस है अगर जब तक रहे, अगर बीच की ओवर अगर सरवाइव करे जब तक कुलदीप यादव आए बॉलिंग के लिए, आई थिंक अजिंक्य रहाणे विल टेक द एज एट दैट मोमेंट, बिकॉज काफी बढ़िया प्लेयर है स्पिनर के, उनकी फुटवर्क काफी अच्छी है, उनके पास हर स्ट्रोक है स्पिनर्स के लिए। लेकिन आज के दिन क्या होगा? ओवरऑल तो अच्छे खिलाड़ी हैं, इसीलिए आज के दिन आई थिंक एट द मोमेंट कुलदीप यादव को एज है, अगर जब तक सरवाइव है तो। एक और बैटल हमारे सामने, केएल राहुल वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। 46 बोले, 45 रन, एक बार आउट, 14 डॉट बॉल्स, 3 चौके, कोई छक्का नहीं, सिर्फ 97 का स्ट्राइक रेट है, औसत है 45 का। ये देखिए, ये सारे जो हम देख रहे हैं, इन सब पे जो बॉलर्स हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल सब क्या कहेंगे? क्या राहुल को चक्रवर्ती चैलेंज से निपटने के लिए कोई खास रणनीति बनानी होगी? क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में तो है, लेकिन चक्रवर्ती ने उन्हें हमेशा परेशान किया ही दिख रहा है। एग्जैक्टली रन बनाने नहीं दिया, विकेट नहीं लिया तो क्या हो गया, और सब ने एक एक बार ही विकेट निकाली। नहीं देखिए, एक तो ये है कि भाई दिल्ली में एडवांटेज अभी स्पिनर्स को रहेगा, क्योंकि बॉल तो एक तो लो रह रही है, दूसरा टर्न में हो रही, तीसरा आपके आउटफील्ड में आसान नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवांटेज चाहे सुनील नरेन हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव को रहेगा, और बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप जब टाइम ही नहीं करेंगे, बॉल नहीं कर पाएंगे स्लोनेस की वजह से विकेट पे, तो आप क्या बड़े शॉट्स मारेंगे, क्या आप बाउंड्रीज खेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं यही एडवांटेज यूज करना चाहिए वरुण चक्रवर्ती को केएल राहुल के सामने। केएल राहुल मगर एक क्लास प्लेयर है, देखिए उनको का फुटवर्क भी जबरदस्त है, स्टेप आउट भी अच्छा कर लेते हैं, बैकफुट पे भी चले जाते हैं, फ्रंट फुट पे भी कब खेलना उनको पता है। तो ओवरऑल देखिए अच्छा कॉन्टेस्ट है अगेन इन दोनों के बीच, दिग्गज खिलाड़ी है। कॉन्टेस्ट तो अच्छा होगा, लेकिन डीसी और केकेआर का कॉन्टेस्ट कैसा होगा और कौन भारी पड़ सकता है? कौन है आज का फेवरेट हाउस? मेरा फेवरेट आज का दिल्ली कैपिटल्स रहेंगी, क्योंकि देखिए ओवरऑल कॉम्बिनेशन जबरदस्त है जी। नोएल, आपका फेवरेट आज कौन है? मैं दिल्ली कैपिटल्स कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिंक्स तो टूटना है होम ग्राउंड में, शायद आज टूटेगा जिंक्स। चलिए देखते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग जो है कई बार अलग बातें करते हैं। कल हम राजस्थान रॉयल्स को कमजोर मान रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो है वो भारी पड़ी है। अब देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी से हार के बाद उभरती है या फिर केकेआर को कोई प्लेयर नहीं है ना कि देखते हैं केकेआर को क्या मौका मिलता है, क्योंकि सरवाइव करने का सवाल केकेआर के सामने है। तो कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और नोएल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।